20 20 पेपर्स प्रिंट कराए थे भाई, वो भी कितने, 500 रुपये के। इतनी इंग्लिश परफेक्ट नहीं है बट आई विल ट्राई। तो भाई थोड़ा अटक गया हूँ, तो कैमरा एडजस्ट भी नहीं हो रहा ढंग से। गाइज अगर आप क्लास 12th में हैं तो आज आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, बिकॉज जब मैं क्लास 12th में था तो जो मैंने मिस्टेक्स करी थी अपने क्लास 12th में वो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूं, क्योंकि मुझे भी केमिस्ट्री में हाई स्कोर करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी और क्लास 11th में मेरे ओनली 65 मार्क्स थे गाइज फिजिक्स में। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने उस 65 को 91 95 तक कैसे ले गया। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जबकि मुझे पूरा भरोसा था भाई कि मेरे 80 आउट ऑफ 80 आ जाएंगे, बट पेपर इतना ईजी आ रखा था तो इसलिए बहुत ही हार्ड मार्किंग हुई। तो गाइज आई कुड नॉट एबल टू, जो भी है इंग्लिश में जो भी बोलते हैं भाई, इंग्लिश नहीं आती। सो मतलब इतनी इंग्लिश परफेक्ट नहीं है बट आई विल ट्राई। तो क्लास 12th में जैसे मैं पहुंचा भाई, तो क्लास 12th में हमारे टीचर्स थे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट, तो उनके नोट्स और साथ में जो मैं क्लास में मतलब मैं नीट के लिए भी लेक्चर देखता था, तो नीट के जब मैं लेक्चर देखता था तो जो उनके नोट्स और क्लास के जो टीचर्स के नोट हैं दोनों मर्ज कर देता था, ताकि मेरे को पढ़ने में थोड़ा एक्स्ट्रा भी मिले और थोड़ा इजी भी हो, तो मैं उन्हीं नोट्स को रिवाइज करके अपने पेपर में एग्जाम देने चले जाता था। तो अगर मेरे को फिर मैं, हाँ, तो भाई थोड़ा अटक गया हूँ। तो मतलब एन सी अब तो जितने भी एन सी आर टी के मतलब एग्जाम्पल्स थे, एन सी आर टी क्वेश्चन थे, वो भी मैंने सॉल्व करे। एंड फिर जब जैसे ही नवंबर और दिसंबर आया तो भाई मैंने एक रेफरेंस बुक ली अपने लिए, और उस रेफरेंस बुक्स को क्या करा भाई, पूरी सॉल्व करी। और जैसे जैसे मैं पूरी सॉल्व करता जाता था वैसे वैसे मैं उसका एक एक पेज फाड़ता जाता था। इससे मुझे गाइस मोटिवेशन मिलता था, जैसे जैसे मैं उसका एक एक पेज फाड़ता था। तो एक एक पेज फाड़ने से क्या होता था, मुझे पता लग जाता था कि इतना मेरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि उसमें सारे केस स्टडी, एक नंबर 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 1 मार्क के एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सारे थे भाई। तो इससे मैंने क्या कर दिया, मतलब पूरा कर दिया भाई। कैमरा एडजस्ट भी नहीं हो रहा ढंग से। तो और फिर उतने के बाद क्या किया गाइज मैंने, मतलब जब मैं क्लास 12th में था तो उस समय मैंने 3 से 4 बार भाई पूरी एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन याद किया था। मतलब याद करना, मतलब सॉरी भाई, याद नहीं किया, मतलब लाइन बाय लाइन उसको रीड करा, ठीक है, और उसमें मतलब हाईलाइट करा चीज़ों को, और जितने भी मेमोरी बेस्ड जितनी भी चीज़ें थी उनको याद किया अच्छे से। और याद करके मतलब जितनी भी जैसे वाइटामिन्स थे बायोमोलिक्यूल्स में, और कुछ नेम रिएक्शन थी, उनको एक चार्ट बना दिया। जैसे कि मैंने छोटा सा स्टिकर यहाँ पे लगा रखा था, तो ऐसे ही चार्ट में लगा देता था। और भाई जैसे ही जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री में है, तो मैं थोड़ा अब थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि मैंने कैसे किया था। तो शुरू करते हैं भाई कि फिजिकल केमिस्ट्री है, शुरुआत में सॉल्यूशन चैप्टर हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, है ना। ये जो चैप्टर थे इनके मैंने बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स लगा लिए थे, और थ्योरी तो खैर मुझे थी याद, क्योंकि थ्योरी याद करने में भाई तुम्हारा भाई बहुत माहिर था, ठीक है। फिर मेरे को थोड़ा न्यूमेरिकल में दिक्कत होती थी, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन मतलब जितने भी क्वेश्चन थे भाई उनको मतलब एक एक पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लाई करता था, पॉइंट टू पॉइंट ऐड करता था, और इससे मेरा आंसर जल्दी भी आ जाता मतलब। और फॉर्मूले फॉर्मूले तो याद होनी चाहिए। और उनकी सबसे बड़ी चीज़ जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर आप करोगे, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, आपका नंबर भी कट सकता है, आधा नंबर कटेगा भाई, बहुत दुख हो जाएगा, है ना। फिर चलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारा मेमोरी बेस था, सारा याद करना था, याद कर लिया, है ना। फिर चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भाई जितनी भी रिएक्शन थी उतने वो मैंने अपनी दीवार पे चिपका दी, और जितने भी उसके क्वेश्चन थे उतने मैं सॉल्व करता था। और आपको बता ही दिया मैंने, साथ में मैंने एक रेफरेंस बुक भी पूरी सॉल्व करी थी। इतनी मोटी रेफरेंस बुक थी भाई, वो भी मैंने सॉल्व करी, है ना। तो ये सब सॉल्व करने के बाद जैसे ही प्री बोर्ड्स आए, प्री बोर्ड्स के बाद फिर 2 3 प्री बोर्ड्स हुए थे गाइज हमारे। एंड 3 प्री बोर्ड में क्या किया मैंने कि जितने भी पेपर थे मतलब एक एक पेपर में सॉल्व करके चले जाता था। तो पेपर सॉल्व करने से क्या होता था, मुझे पता चलता था मेरा कौन सा वीक पोर्सन है, मतलब कौन सा वीक पोर्सन है ना। तो उससे क्या होता था, मैं खुद में इम्प्रूवमेंट कर लेता था। और इम्प्रूवमेंट अब जैसे 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 केस स्टडी नहीं होती थी मेरे से, तो केस स्टडी में एक एक मतलब उसमें वो एक्स वाई करके जेड करके कंपाउंड देता था, और कंपाउंड वो फाइंड करने होते थे। तो उन वो अभी जबकि मैं रिसेंटली नीट की तैयारी कर रहा हूँ, पर मेरा सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है, तो उसके लिए आप मेरे चैनल विजिट कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेरा थोड़ा सिलेबस पीछे चल रहा है, कॉलेज के एग्जाम भी चल रहे हैं साथ में, तो मैं कॉलेज भी कर रहा हूँ गाइस साथ में। तो गाइस जैसे और फिर हमारा पेपर था मतलब किसी दूसरे टाउन में था हमारा पेपर, और वहाँ पे हम पेपर देने जाते, तो मेरे पास तो बाइक थी गाइस, तो मैं वहाँ बाइक से गया, मेरे दोस्त मेरे का बाइक में पेट्रोल भरवा देता था, और मैं
बाइक से अपने दोस्त के साथ, और खाने पीने का मेरा रहता था पूरा। तो भाई हाँ, ये एक बात याद आ गई लास्ट में कि हुआ क्या, मैंने 20 20 पेपर्स प्रिंट कराए थे भाई, वो भी कितने, 500 रुपये के। ओ भाई वो मैंने सॉल्व करे थे ना, दिमाग पागल हो गया था। फिर उतने के बाद मैंने 250 की दूसरी रेफरेंस बुक ली, वो नहीं कर पाया मैं सॉल्व, उसमें थोड़ा बहुत तगड़े क्वेश्चन थे, वो नहीं कर पाया मैं। बट मैंने स्कोर कर लिया था इतना 91 वाला। तो मैं अपना आपको अपना रिपोर्ट कार्ड है तो आपको इधर दिखा दूंगा अभी कि मैंने केमिस्ट्री में अपना थोड़ा जितना भी रिपोर्ट कार्ड है एक स्क्रीनशॉट मार के वो आपको दिखा दूंगा। अगर आपको गाइज ये वीडियो अच्छी लगी तो गाइज एक सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि एक सब्सक्राइब करने से और एक लाइक करने से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और साथ में स्टडी भी तो हो ही रही है। तो थैंक यू गाइज यहाँ तक आने के लिए।